नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच को लेकर महाकाल मंदिर में विशेष पूजन का दौर जारी है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पुजारी ने वर्ल्ड कप की तस्वीर रखकर बाबा महाकाल से जीत की कामना की। वहीं मंदिर प्रांगण में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर पर भी मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चन का दौर जारी है। बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ही टीम इंडिया लगातार वर्ल्ड कप की सीरीज में जीत हासिल करती आई। पंडित महेश पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज वर्ल्ड कप भारत की झोली में आए, इसीलिए पूजा अर्चन और दुआओं का दौर भी जारी है। उधर दूसरी ओर भैरवगढ़ में स्थित उज्जैन की प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में मां अंबिका संस्कृत पाठशाला उज्जैन के 51 पंडितों के साथ भरतरी गुफा के पीठाधीश्वर योगी पीर महंत श्री रामनाथ जी महाराज के सानिध्य में वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की कामना के लिए विशेष हवन पूजन व अनुष्ठान किया गया। रामनाथ जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय टीम के खिलाड़ी हमारे गौरव हैं और उनके जीत की कामना के लिए मां बगलामुखी के दरबार में यह अनुष्ठान रखा गया। बटुकों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर विशेष हवन किया और आहुतियां डाली। रामघाट पर भी ब्राह्मणों द्वारा मां शिप्रा का पूजन कर इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की गई। कल होने वाला अहमदाबाद में मैच हो रहे हैं भारत को विजय के लिए। वो यहाँ पर मिर्ची का बगलामुखी माता का हवन 51 ब्राह्मण द्वारा हवन पूजा पाठ चल रहे। विजय शीघ्र से शीघ्र विजय होने के लिए माँ बगलामुखी माता से लाल मिर्ची से हवन करा गया था विजय के लिए। आप भी क्रिकेट के प्रेमी हैं, जब भारत फाइनल में पहुंचती है तब आप मिर्ची यज्ञ करते हैं, देखने जाते हैं। जैसे टाइम मिला सभी बच्चे लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग भी ऐसे कभी क्रिकेट देखते भी है, कभी खेलते भी हैं। इसलिए हम लोग को फिर विजय दिलाना उत्साह से हम बस बच्चे सब पूजा पाठ सुबह से चल रहे हैं अनुष्ठान। यहाँ पर हवन अभी शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे, विजय के लिए अभी हवन करा गए। गुरु महाराज, मिर्ची हवन का क्या महत्व है, किस तरह का? मिर्ची हवन बगलामुखी मिर्ची हवन करने से विजय प्राप्ति शीघ्र होते हैं, इसलिए माँ बगलामुखी माता को मिर्ची का हवन करा जाते हैं। देश विदेश में भी जो भी अनुष्ठान बड़ा शत्रु दुश्मनी खत्म करने के लिए विजय विजय के लिए हवन करते हैं। देखने जा रहे हैं? हाँ, मैं भी जा रहा था कल अहमदाबाद। देखिए, भारत विश्व गुरु रहा है और अब खेल के मामलों में भी विश्व गुरु बनना चाहिए। आज जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें ईश्वर की कृपा से ये कप हमारे भारत को मिले तो ये भारत की शान है। और भारत में और भी जो गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, उसमें अधिक से अधिक खिलाड़ी आगे बढ़े, सरकार भी इस ओर ध्यान दे और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाए। तो जिस प्रकार से अभी एशियाई गेम के अंदर हमारे खिलाड़ियों ने अपना जो दिखाया, अपने अपने गेम के अंदर जो प्रभाव दिखाया, ओलंपिक में भी ऐसा प्रभाव हो और हमारे देश को काफ़ी गोल्ड मेडल मिले, ऐसी कामना हम भगवान से करते हैं। और ये वर्ल्ड कप भी भारत को अब मिले, विजयी हो, इसके लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की। झांसी की रानी का जन्मोत्सव के बाद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। महामंडलेश्वर और महिला भक्तों ने तलवार घुमाकर शक्ति प्रदर्शन किया। हरिफाटक स्थित रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाजजनों ने लक्ष्मीबाई का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान पुजारी संघ के अध्यक्ष महामंडलेश्वर और कई समाजसेवी मौजूद रहे। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को याद किया गया, उनके जीवन पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही मंडलेश्वर और महिलाओं ने तलवारबाजी कर शक्ति प्रदर्शन का संदेश दिया। महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी ने बताया कि जिस तरह से झांसी की रानी ने आताताइयों से युद्ध की तलवार उठाई थी, आज भी महिलाएं सशक्त हैं और तलवार उठाना जानती हैं। बड़ी संख्या में रानी लक्ष्मीबाई के प्रशंसक मौजूद रहे। आज झांसी की रानी का जन्म दिवस है और यहाँ सब नारी शक्ति एकत्रित हुई है और आज जन्मदिन मनाया हमने। और देश में हम ऐसी कामना करते हैं कि आने वाली सभी बेटियां झांसी की रानी के जैसे अपने राष्ट्र की सेवा करें, अपने देश की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। और सभी माताओं ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन दिया है, दिखाया गया है कि आज भी स्त्री वही ताकत और वही जोश जो झांसी की रानी में था, आज मेरी बहनों में वो नजर आया है और सभी बहनों ने यहाँ तलवारबाजी की है। ओम नमो नारायण। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ईवीएम की निगरानी के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है ताकि ईवीएम में सत्ता पक्ष कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना का सभी को बेसब्री से इंतजार है।
तब तक शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। अफसरों का कहना है कि यहां मशीनें सीसीटीवी व सरकारी सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में है। इधर इस बीच जिले के 5 कांग्रेसी प्रत्याशियों ने ईवीएम की पहरेदारी के लिए अपने निजी सुरक्षा कर्मी तैनात करने के लिए आवेदन दिए हैं। इन्होंने जिला उप निर्वाचन कार्यालय व प्रशासन को आवेदन कर अनुमति चाहिए। निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि नागदा खाचरोद के कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर, महिदपुर के दिनेश जैन, बॉस तराना के महेश परमार, उज्जैन दक्षिण के चेतन यादव व घटिया के रामलाल मालवीय के आवेदन पाए हैं। इस सभी को अनुमति जारी की जा रही है। ऐसे में ये अपने निजी सुरक्षा कर्मी या कार्यकर्ता भी ईवीएम की सुरक्षा के लिए तैनात कर सकेंगे। उज्जैन दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव ने बताया कि 6 घंटे की शिफ्ट में कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई गई है ताकि सत्ता पक्ष ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं कर पाए। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और जनता का जो बहुमूल्य मत ईवीएम के अंदर कांग्रेस के पक्ष में और उज्जैन शहर के वातावरण के पक्ष में गया है, उसकी सुरक्षा के लिए सभी कार्यकर्ता तत्पर भी हैं और लगभग 4 से 5 व्यक्ति प्रति 6 घंटे वहां पर रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। ऐसा लगता संभावना की कर सकते हैं? हाँ, जितना सुना है पूर्व के जितने भी अनुभव रहे हैं उसके आधार पे तो सभी की शंका रहती है और कार्यकर्ता जो है वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें क्योंकि जनता ने बहुत भरोसा करके आप लोगों को मत दिया है। 8 महीने से लापता पत्नी को ढूंढने के लिए ससुराल पहुंचे युवक के साथ ससुर ने डंडे से की मारपीट, घायल का उपचार जारी। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के काला पत्थर में रहने वाले की युवक के साथ उसके ससुर ने लाठी डंडों से मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घायल युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी पत्नी 8 महीने से लापता है। वह अपने घर का कहकर निकली थी, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी उसके घर वाले युवक की पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। जब वह उसके ससुराल पहुंचा तो वह युवक के ससुर में उससे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। युवक ने बताया कि उसके साले और सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं और उसकी पत्नी की जानकारी नहीं दे रहे। घायल युवक ने पुलिस प्रशासन में मदद की बात कही है। रात को मैं अपनी बहन के यहाँ से घर पे आ रहा था जब मेरे को रास्ते में मेरे ससुर और मेरी सास मिली। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, 8 महीने से आपने मेरी मिसेस को कहीं लापता कर दिया, आपसे पूछता हूँ तो आप बताते नहीं हो कि हमें नहीं मालूम है। इस चक्कर में मैंने उनसे बार बार पूछने की कोशिश करी तो मेरे ससुर ने मेरे को लठ से पैर में और हाथ में सर में मारा। उसके बाद नानाखेड़ा थाने पे मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई। कौन चौराहे पे हुआ? काला पत्थर के अंदर, काला पत्थर अंदर। मेरे साले के इनके कारनामे गलत है। वो यहाँ से नेपाल गया था किसी के कहने पे वहाँ औरत करना है, तो वहाँ वो पकड़ा गया। पकड़ाने में कम से कम उसको 8 महीने हो गए थे। मेरी वाइफ को मेरे सास ससुर ने समझाया कि बेटा वहाँ पे 2-3 लाख रुपए मांग रहे हैं और अब क्या करें, अगर तू हमारा साथ दे तो तेरा भाई आ सकता है। तो मेरी औरत को इनने भेला फुसला के दूसरी जगह कहीं लापता कर दी और मैं जब पूछने गया तो मेरे साथ में ये वारदात करी इन्होंने। क्या नाम है आपका? दुर्गेश पपरालिया। कहाँ पर रहते हैं? अम्बेडकर कॉलोनी। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? नानाखेड़ा बस स्टैंड पे। धार्मिक नगरी उज्जैन शहर में कार्तिक मेले की शुरुआत देवउठनी 11 से गधों के मेले के साथ होगी, जिसमें पूरे देश भर से 4 से 5 हजार जानवर बिकने के लिए यहां पहुंचेंगे। धार्मिक नगरी उज्जैन शहर में बरसों पुरानी परंपरा कार्तिक माह में क्षिप्रा नदी में स्नान करने की चली आ रही है। इसी के अंतर्गत क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगर निगम द्वारा कार्तिक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत देवउठनी 11 से 12 गधों के मेले के साथ होती है। 5 दिवसीय इस गधे के मेले में देश भर के व्यापारी यहाँ पर अपने अपने गधे व खच्चर लेकर आते हैं। 62 वर्षीय व्यापारी मुन्नालाल प्रजापति की माने तो वह यहाँ पर पिछले 45 वर्षों से अपने जानवर लेकर आ रहे हैं। अभी हाल में 20,000 से लेकर 45,000 तक गधे व खच्चर इस मेले में बिकने के लिए आते हैं। 5 दिवसीय इस मेले में लगभग 4 से 5 हजार जानवर पूरे प्रदेश से बिकने के लिए आएंगे, जिसकी शुरुआत देवउठनी एकादशी से होती है। आज छठ के दिन से ही कुछ व्यापारी यहाँ पर आकर अपने जानवरों को लेकर पहुँच चुके हैं। मैं 45 साल की तो उम्र मेरी हो चुकी है, देखते देखते मतलब ऐसे तो उम्र 62 साल की है मेरी, पर 45 साल से मैं अनुभव देखता हूँ कि ना लोग 11 से पूर्णिमा तक इस मेले को बिना रूप से चालू रखते हैं। राजगढ़, खिलचीपुर, जावरा, सोये, सुसनेर, तुम्हारे रऊ, विजलपुर, खंडवा, वड़वा, इधर रतलाम, मंदसौर, नीमच, नागदा, पेटलावर सभी दूर के लोग ना आते हैं और पूर्णिमा का स्नान करके वापस अपने घर चले जाते जानवर ले। क्या प्रथा चली आई है जो ये दिवाली के बाद क्या पहले प्रजापति ये वाहन नहीं थे, तो ये भट्टों पे काम करते थे हम लोग, तो ये मिट्टी के वास्ते इनको खरीदते हैं।
कितने से रेंज चालू है? ये कम से कम अभी इस दौर में देखते हुए 20,000 से लगा के 45,000 तक के जानवर है भाव। कितने गधे व खच्चर यहाँ पे देखते? ये अभी तो हाल फिलहाल थोड़े ही हैं, 550 200 कम से कम ये आ जाएंगे 4-5 हजार जानवर। अभी कल परसों से आना शुरू हो ही है वो। आज छठ हुई है, वर्तमान में अभी 2-3 दिन घट रही है 11 से 5 दिन तक चलेगा, पूर्णिमा तक। कितने तक के गधे? ये अभी 20,000 से लगा के 45,000 तक के ये घोड़े हैं खच्चर। कहाँ से आए ये? अभी ये सेंधवा से भी लाए हैं, कुछ अपने जीरापुर माचलपुर से भी आए हैं। ये अभी 2-3 व्यापारी आए हैं, बाकी के तो अभी आना बाकी है। ठीक है, आपका नाम बताएं। मेरा नाम मुन्नालाल प्रजापति, कहाँ से हो? महावीर नगर। धर्म सम्राट परम पूज्य करपात्री जी महाराज द्वारा स्थापित अखिल भारतीय धर्म संघ पंडाल के पूज्य लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज की शिष्या डॉक्टर चैतन्य कल्याणी माता श्री के देवलोक गमन तीर्थ नगरी उज्जैन में मोक्षदायिनी मां शिप्रा का पूजन कर वैदिक मंत्रों से शांति पाठ कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। धर्म संघ पंडाल के तीर्थ पुरोहित पंडित यश जोशी ने बताया कि अम्मा जी के नाम से विख्यात डॉक्टर कल्याणी माता जी ने सनातन धर्म के नियमों और परंपराओं का पालन करते हुए सदैव सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति युवा पीढ़ी को जोड़ने का कार्य कर धर्म की रक्षा हेतु प्रेरित किया। उज्जैनी तीर्थ पर उनको श्रद्धांजलि देने हेतु बड़ी संख्या में उनका अनुयायी उपस्थित हुए, जिसमें प्रमुख रूप से वरिष्ठ अभिभाषक पंडित जियालाल शर्मा, पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, पंडित अर्पित दुबे, पंडित कमल जोशी, पंडित वीरेंद्र त्रिवेदी, तीर्थ पुरोहित पंडित योगेश हाड़ा, पंडित गौरव उपाध्याय, पंडित अभय त्रिवेदी, पंडित राकेश गुरु, पंडित संजय गुरु, पंडित शुभम उपाध्याय सहित वेद पाठी बटुकगण सम्मिलित हुए। पंडित यश महेश चंद्र जोशी, तीर्थ पुरोहित, अखिल भारतीय धर्म संघ पंडाल उज्जैनी तीर्थ। आज रामघाट तीर्थ क्षेत्र पर शिप्रा किनारे उज्जैन की हमारी एक साध्वी, जिनका कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक सदस्य रहे आदरणीय ब्रजमोहन जी भार्गव की सुपुत्री थी और माकड़ोन तराना में उनका जन्म हुआ था और अल्पकाल में ही उन्होंने धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के शिष्य लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी जी के से दीक्षा लेकर के और उन्होंने आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश किया था और उनका देवलोक गमन हुआ अभी 4 दिन पूर्व। और इसलिए वो ब्राह्मण समाज की गौरव तो थी, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में भी, और अखाड़ा परिषद और सिंहस्थ में उनका प्रमुख रूप से योगदान था और रुद्र सागर में उनका करपात्री जी महाराज का, लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी जी का, और उनके पश्चात में कल्याणी देवी का धर्म संघ के माध्यम से हमेशा सिंहस्थ में भी यहाँ पर हमारा पंडाल लगता था। आज के इस दुखद अवसर पर समूचा तीर्थ पुरोहित, पुजारी परिवार, हमारे विप्रजनों ने एकत्रित होकर कल्याणी देवी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित की है। भगवान महाकाल और क्षिप्रा से हम कामना करते हैं वो उनको अपने चरणों में स्थान दे। आज राम घाट पर विशेष करके जो पूजन करा गया, ये डॉक्टर कल्याणी चैतन्य लक्ष्मण माता जी है। इनका भी 7 दिन पहले देहांत हो गया है, तो इनकी श्रद्धांजलि सभा हमने यहाँ पर रखी है। श्रद्धांजलि सभा के अंतर्गत 51 ब्राह्मण द्वारा माता जी का अभिषेक करके यहाँ पर शांति पाठ कराया गया है, जिसमें रामगढ़ तीर्थ पुरोहित सभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और समस्त विप्र बंधु भक्तगण यहाँ पर उपस्थित होकर माता कल्याणी जी को उन्होंने आज अपनी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करी है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।